सभी देखने वालों को राजू कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। झारखंड एसएससी की ओर से एक अच्छी भर्ती आई है दोस्तों। क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए ये वैकेंसी है। तो हम लोग देखेंगे ये ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या डिटेल दी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, सीटें कितनी है, सी और डेट वगैरह क्या है, फीस कितनी लगेगी आवेदन करने में, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग आ चुके हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्स न्यू में यहाँ पे दिखाया गया है। व्यू ऑल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखेंगे तो दो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। एक तो आपका देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे दिखा रहा है रेगुलर वैकेंसी, और दूसरा आपका बैकलॉग वैकेंसी। तो हम लोग दोनों को देखने वाले हैं डाउनलोड कर करके। तो सबसे पहले रेगुलर वाले वैकेंसी को हम लोग यहाँ से ब्राउचर्स को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ रहा, इस पे क्लिक करते ही आपका डाउनलोड हो जाता है। इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। सीटों की संख्या, कैटेगरी वाइज कितनी है, वो सब सारा डिटेल इसमें दिखाया गया है। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ दिखाया गया है। लेकिन अगर आपको आसान भाषा में जानना है दोस्तों, तो आपको रोजगारबिहार.com पे बिल्कुल आसान भाषा में दिखाया गया है। तो यहाँ पे भी आकर आप आसानी से देख सकते हैं। रोजगारबिहार.com आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, अलग अलग विभाग के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आपको टोटली करके दिखाया गया है, देख सकते हैं। ऑनलाइन जो शुरू होगी वो 20/5/2022 से शुरू होगी, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 19/6/2022 होगी, और एग्जामिनेशन फीस जमा करने की लास्ट तारीख होगी 22/6/2022। और एप्लीकेशन में अगर कुछ गड़बड़ रह जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसे आप सुधार पाएंगे 26 से लेकर 30/6/2022 के बीच में आप सुधार कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों, तो जो झारखंड के SC ST हैं उनको 50 रुपये लगेगा, और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, सभी को 100 रुपया लगने वाला है। सिर्फ झारखंड के SC और ST को 50 रुपये लगेगा, बाकी को 100 रुपया। ऑनलाइन मोड से इसे जमा करना है। और एज लिमिट की बात करें तो 19/6/2022 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और जो छूट मिलती है एज वगैरह में, वो आपका JSSC का रिक्वायरमेंट रूल के अनुसार लागू किया गया है। और ऐसे टोटली हम लोग देखें दोस्तों, तो क्लर्क के लिए टोटल पोस्ट जो है 964 है, और स्टेनोग्राफर के लिए 27 पोस्ट है। टोटल 991 पोस्ट है, और इसमें इंटरमीडिएट पास, 12th पास आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए दोनों नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए देख पा रहे होंगे रेगुलर और बैकलॉग दोनों का लिंक यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ रेगुलर वाले पे, तो देखिए डायरेक्टली ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब आते हैं सीटों पे। तो सीट आप देख पा रहे होंगे निम्न वर्गीय लिपिक, ये आपका स्टेनोग्राफर, कार्यालय सहायक, ऑफिस असिस्टेंट, लेखापाल और लेखा लिपिक एवं लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग में इनकी भर्ती होगी। टोटल 96 पोस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे इधर जो है आपका कैटेगरी वाइज भी दिखाया गया है। और यहाँ पे आते हैं तो निम्न वर्गीय लिपिक जो है कार्यालय सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है ये नगर विकास एवं आवास विभाग में भी आपको दिखाया गया है 256 सीटें। और वहीं स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग में 27 पोस्ट दिखाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो लिपिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में भी 104 सीटें दिखाई गई है। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी निम्न वर्गीय लिपिक, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में आप देखेंगे तो 144 सीटें टोटल दिखाई गई। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे जनरल का सीटें यहाँ पे दिखा रहा है, SC का इधर दिखा रहा है, अनुसूचित जाति का यहाँ पे दिखा रहा है, अति पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे दिखा रहा है, पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। वहीं आप देखेंगे निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य कर विभाग में आप देखेंगे इनकम टैक्स में जो है वो आपका 97 पोस्ट है। और यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग में आप देखेंगे तो 77 सीटें टोटल है। और उसी प्रकार से निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत देखेंगे तो 36 सीटें हैं।
तो इसी प्रकार से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट्स है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो वेतनमान जो है आपका 25,500 से 81,100 रुपये तक की सैलरी इसमें दिखाई गई है। और जो स्टेनोग्राफर है उन लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में कुछ और जोड़ा गया है। तो आप देखेंगे तो हिंदी टाइपिंग भी आपसे मांगी जा रही है 30 शब्द प्रति मिनट, तथा हिंदी आशुलेखन जो आपका शॉर्ट हैंड है वो 80 शब्द प्रति मिनट, तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को हिंदी शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट दिखाया गया है। तो स्टेनोग्राफर वालों को टाइपिंग आनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता ही दिया है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 पास होना चाहिए। तो ये सब दिखाया गया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एज को दिखाया गया है। तो कम से कम 18 साल होना चाहिए, और जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो कैटेगरी के लोग होंगे उनको अधिकतम उम्र 35 वर्ष दिखाया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष दिखाया गया है मैक्सिमम एज, और महिलाओं को दिखाया गया है 38 वर्ष यहाँ पे। और ये आपका SC ST जो पुरुष महिला है उन लोगों को 40 वर्ष दिखाया गया है। और एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे परीक्षा का स्वरूप पैटर्न जो दिखाया गया है आयोग द्वारा OMR यानी ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। और परीक्षा जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगा। बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर आप गलती करते हैं तो आपको 1 नंबर एक क्वेश्चन पे काट लिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में होंगे। तो बिलिंगुअल आपका क्वेश्चन पेपर होगा। मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें निम्न विषय शामिल होंगे। पत्र 1 आपका भाषा ज्ञान, कुल जो है 120 क्वेश्चंस का होगा। परीक्षा की अवधि जो होगी, टाइम जो होगा 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको हिंदी भाषा का ज्ञान 60 क्वेश्चन होगा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 60 क्वेश्चन होगा। तो 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें 30% देख पा रहे होंगे कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे पत्र 2 में जो दिखाया गया है आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका झारखंड का लोकल लैंग्वेज है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल 100 प्रश्न का होगा। जो झारखंड का लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडा, खाड़िया, कुडुख, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी वगैरह आपसे पूछी जाएगी। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो तीसरे पत्र में आपका सामान्य ज्ञान कुल 120 प्रश्नों का होगा। इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से हिंदी टाइपिंग से संबंधित 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे आपका दिखाया गया है मेंस का। तो मेंस में पत्र 1 में देखेंगे भाषा ज्ञान से आपका क्वेश्चंस होगा, जिसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न होंगे, और यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में 20 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 होंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 40 होंगे। और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सिलेबस भी दिखाया गया है। तो सिलेबस आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। अगर पूरा पढ़ने लगे तो घंटों निकल जाएंगे, इसलिए आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे दिखाया गया है कि उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आप किसी भी राज्य के निवासी हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका मैट्रिक और इंटर जो है वो झारखंड से पास
होना चाहिए, तभी आप इसको आवेदन भर सकते हैं। किसी भी राज्य के आप निवासी हैं भर सकते हैं, लेकिन आपका जो मैट्रिक है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है वो झारखंड में किसी भी कॉलेज या स्कूल से आप पास किए हैं तभी आप इसको भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। और जो झारखंड के देख सकते हैं आरक्षण नीति से आच्छादित जो वहाँ के SC ST वगैरह हैं, उन लोगों पे ये नियम जो है बाध्य नहीं है। यानी कि अगर झारखंड के निवासी हैं और SC ST हैं तो आप कहीं से भी इंटरमीडिएट या 10th पास किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल असंवैधानिक जैसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि अदर स्टेट वालों को तो ऐसे ही 90% लोग बाहर हो गए, क्योंकि सभी लोग तो झारखंड से पास करने जाएंगे नहीं। तो अदर स्टेट वालों के लिए मुझे नहीं लगता है कि भर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर आप बैकलॉग वाला देखना चाहते हैं तो बैकलॉग वाला भी यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। रोजगारबिहार.com पे दोनों उपलब्ध है। हालांकि दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ सीट जो है अलग से इसमें दिखाया गया है 5 सीट, तो बस यही अंतर है, बाकी सारा कुछ जो है सेम टू सेम दिखाया गया है। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पूरी डिटेल आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी गई है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को पूरी मिली होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।